राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज़ और मध्य प्रदेश फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए इसलिए प्रारंभ किया है कि कई अनसुनी कहानियाँ, कई अनसुनी बातें जो आपने कभी ना सुनी होंगी, ना देखी होंगी, ना आपको पता होगा, उस बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हर हफ्ते बताने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश भारत में ही नहीं, पूरे संसार में टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में 4 टाइगर रिसॉर्ट्स हैं और मध्य प्रदेश में जितने टाइगर्स हैं उस स्टेट में दुनिया में कहीं नहीं है। इन्हीं टाइगर्स में एक बड़ा विशेष स्थान है एक टाइगर का, जो पूरे संसार में सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वो है व्हाइट टाइगर। क्या आपने कभी देखा है? शायद चिड़ियाघर में देखा होगा, जंगल में शायद देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। आज मैं आपको व्हाइट टाइगर के बारे में बताऊंगा, उसकी कहानी बताऊंगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये टाइगर पाया गया और पूरी दुनिया में आज जो ये टाइगर, व्हाइट टाइगर देखने को मिल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की देन है। और वो देन है रीवा महाराजा मार्तंड सिंह साहब की। मार्तंड सिंह साहब महाराजा रीवा, जो आखिरी अंतिम राजा थे आज़ादी के बाद, 27 मई 1951 में बटझरी गांव सीधी जिले के अंदर शिकार करने गए। आपको शिकार का बड़ा शौक था। आपने अपने जीवन में 131 शेरों का शिकार किया था। पर उस दिन जब आप शिकार कर रहे थे तो उन्हें एक बड़ा अद्भुत नजारा देखने को मिला। एक सफेद शेर, खूबसूरत नीली आंखों वाला, निहायत ही सुंदर दृश्य उन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने उसे मारने की नहीं सोची और उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर महाराजा मार्तंड सिंह साहब अपने राजभवन गोविंदगढ़ में ले आए। गोविंदगढ़ में उन्होंने उसको रखा और सवेरे वो शेर भाग गया और कुछ महीनों बाद वो एक मुकुंदपुर गांव, जो कि करीब 26 किलोमीटर रीवा से दूर है, वहां फिर से पाया गया और उसको फिर से पकड़ लिया गया। और वो शेर था मोहन, उसका नाम मोहन रखा गया, जो करीब 20 वर्ष तक महाराजा मार्तंड सिंह साहब के दरबार में रीवा में रहा। आज दुनिया में जितने भी शेर हैं, व्हाइट टाइगर्स, वो सब इस मोहन की संतान है। महाराजा मार्तंड सिंह साहब रीवा महाराजा को जब सफेद शेर मिला, जिसका नाम उन्होंने मोहन रखा, उसके बाद आपका मन शिकार से उचट गया और आपने ये प्रण कर लिया कि अब वे शेरों का शिकार नहीं करेंगे। और उन्होंने ये ठान लिया कि इन शेरों को, सफेद शेरों को, इनकी प्रजाति को, इनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। वो पूरी दुनिया के अंदर कोशिश रहे कि सफेद शेर जाएं। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले बंगाल टाइग्रेस बेगम को मोहन के साथ मीटिंग कराई। 3 बच्चे हुए, पर तीनों के तीनों ब्राउन थे, सफेद नहीं हुए। मार्तंड सिंह साहब, महाराजा साहब रीवा डिसअपॉइंट हो गए। फिर उनको किसी ने सलाह दी कि आप इन्हीं की व्हाइट टाइगर्स की फैमिली में से ही किसी को मीटिंग कराएं। तो व्हाइट टाइगर्स मोहन के परिवार से ही एक लेडी व्हाइट टाइग्रेस के साथ मोहन की मीटिंग कराई गई और 4 सफेद शेर पैदा हुए। इस प्रकार मोहन के बच्चे और बच्चों के बच्चे बढ़ते गए और आज दुनिया में, संसार में 46 व्हाइट टाइगर्स पाए जाते हैं। और व्हाइट टाइगर्स का नाम
रीवा से जुड़ गया है। रीवा मीन्स व्हाइट टाइगर्स। व्हाइट टाइगर को जन्म देने वाली रीवा की धरती है और उसको पूरी दुनिया में फैलाने वाले महाराजा मार्तंड सिंह साहब हैं, जो रीवा के आखिरी राजा थे। रीवा राज्य के महाराजा मार्तंड सिंह साहब का एक बहुत बड़ा उपहार देश को नहीं पूरे संसार को व्हाइट टाइगर्स के रूप में रहा है। पर मैं चाहूंगा आपको रीवा के बारे में भी कुछ पता चलना चाहिए, उसके इतिहास के बारे में और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों के बारे में। 1160 के आसपास व्याग्यार देव गुजरात से रीवा आए और आप वंशज थे, सोलंकी वंशज थे और वीर धवल के परिवार से थे। आपने रीवा राज्य की स्थापना की और आपके बेटे की शादी करण देव की मंडला की राजकुमारी से हुई थी। उसमें इनके बेटे को दहेज में बांधवगढ़ मिला था। बांधवगढ़ रीवा की राजधानी थी, जो 1617 तक रीवा की राजधानी रही। फिर महाराजा विक्रमादित्य साहब ने उसको बांधवगढ़ से रीवा शिफ्ट कर दिया। महाराजा रामचंद्र सिंह साहब बड़े मशहूर राजा रहे रीवा के। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि रीवा महाराजा ने अकबर को अपने यहां शरण दी थी। अकबर के पिताजी हुमायूं जब शेरशाह सूरी से हार गए और हिंदुस्तान छोड़ के उनको जाना पड़ा, तो रीवा के महाराजा ने उनको शरण दी और राजा रामचंद्र सिंह और अकबर साथ में बड़े हुए, साथ में खेले और अंतिम क्षण तक मित्र रहे। अकबर हमेशा रीवा के प्रति हमेशा अपनी कृतज्ञता बताते थे। अकबर जब बादशाह बने, हिंदुस्तान के बादशाह बने, शहंशाह बने, अकबर द ग्रेट बने, तो उनके मित्र महाराजा रामचंद्र सिंह ने उन्हें 2 रत्न भेंट किए। वो 2 रत्न थे संगीत सम्राट तानसेन और बीरबल। ये दोनों रीवा महाराजा के यहां पे रत्न थे, जिनको एक दोस्त के रूप में उनको भेंट किया गया कि ये आपके 9 रत्नों में से इनको रखिए।